वो कहते हैं ना, चला मुरारी हीरो बनने, और इस कहानी में वो मुरारी मैं हूं। द सेटिंग वॉज ग्रेट। स्कूबा डाइविंग इन द ग्रेट बैरियर रीफ, एक ऐसी जगह जहां पर जाना, जहां पर स्कूबा डाइव करना किसी का भी ख्वाब होता है, और मुझे मौका मिला ऐसी जगह में स्कूबा डाइव करने का। फिर क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ में कि मैंने अपना फजीदा बना लिया। आई एम्बेरस्ड माई सेल्फ बैडली, और मेरे पूरा स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस का कचरा हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्पण एंड वेलकम टू द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट। मैं आपके पास फिर आ गया हूं एक और ट्रैवल का किस्सा लेकर। आज जो मैं किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरे किसी हीरोइक काम का नहीं है, बल्कि ये किस्सा ऐसा है जो बताएगा आपको कि मैंने कैसे दूर देश में अपना फजीता बनाया, अपने आप को एम्बेरस किया और एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस को कचरा कर दिया। दरअसल ये बात है कुछ साल पहले की, जब मैं अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था 1 महीने की ट्रिप पर। और उस ट्रिप के दौरान हम गए केन्स। केन्स एक बहुत ही प्यारा सी साइड इलाका है, एक सिटी है, आइलैंड सिटी है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। और मुझे स्कूबा डाइविंग का बहुत शौक है, तो मैं चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहां पर एक बार स्कूबा डाइव किया जाए। नाउ द ग्रेट बैरियर रीफ is one of the wonders of the world. It's one of the largest, in fact, I think it is the largest coral reef system in the world. कुछ 2500 किलोमीटर में फैला ये वाटर एरिया है जहां पर कोरल रीफ्स हैं, और बहुत ही शानदार स्कूबा डाइविंग के लिए, डाइविंग के लिए, स्नॉर्कलिंग के लिए ये बहुत ही शानदार जगह है। तो मैं पहले भी 1-2 बार स्कूबा डाइव कर चुका हूं, और मेरा एक ख्वाब था कि एक बार लाइफ में यार द ग्रेट बैरियर रीफ में स्कूबा किया जाए, और मेरा बेटा भी मेरे साथ था। मैंने कहा चलो चलते हैं। और केम्स जो शहर है, वहां से आप बड़ी आसानी से बोट्स वगैरह में अंदर ओशन में जाकर आप स्कूबा कर सकते हैं। तो हम लोग निकल पड़े, केम्स पहुंचे, एक दिन केम्स में घूमे, और अगले दिन केम्स हमारी होटल के पास ही फेरी का जो एरिया था वो था, और वहां से ये टूर चलते हैं स्कूबा डाइविंग के। बहुत शानदार, आई मीन इट्स ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत शानदार फैसिलिटीज, बहुत बड़ी बड़ी बोट्स जिसमें ले जाते हैं लोगों को स्कूबा डाइविंग करने के लिए। और हम बड़े एक्साइटेड थे कि यार केन्स में द ग्रेट बैरियर रीफ में स्कूबा करने वाले हैं। It's absolutely it's like a lifetime dream. It's one of those things that you tick off the bucket list. So there I was one fine morning with my family, and we were on our way to the ferry, और जहां पर से हमें एक बड़ी बोट मिलने वाली थी जिसमें बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं। सवेरे सवेरे हम पहुंच गए थे, और हम निकल पड़े और पहुंचे वहां पर, एंड वी सॉ द बोट। इट वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग शिप नुमा बोट थी। आई मीन बोट हम कहते हैं, वो कहते हैं बोट, हमारे लिए तो शिप का साइज था, और बहुत गजब, नीचे का लेवल, ऊपर का लेवल। इट वाज लाइक अ मैमथ, प्रॉपर मिनी शिप। और प्लान ये था कि आधा घंटे तक ये बोट जो है ये समंदर में अंदर जाएगी, और फिर अंदर जाके जब एक डीप एरिया में, कोरल रीफ में पहुंचेगी, तब वहां पर हम लोग एक एक करके स्कूबा करेंगे। मैंने पहले 2-3 बार स्कूबा किया हुआ है, तो आई हैड अ फेयर बिट ऑफ एन आइडिया कि क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। बट दे हैव अ सिस्टम जहां पर द मोमेंट यू एंटर द बोट, जब सब लोग आ जाते हैं आपको ब्रीफिंग देते हैं, थोड़ा सा थियरी सिखाते हैं आपको कि क्या होता है स्कूबा डाइविंग, आप क्या गियर क्या पहनते हैं, आपकी जो ब्यूएंसी कंट्रोल डिवाइस है, जो बीसीडी, जो जैकेट है वो क्या होती है, आपको कैसे नीचे जाना है, साइंस क्या करने हैं, गोइंग अप, गोइंग डाउन, ऑल ओके, ऑल नॉट ओके, इसके जो साइन वगैरह होते हैं ये सब आपको बताते हैं। और उसके बाद आपको ले जाते हैं अंदर बोट में, और उसके बाद ये बोट चलती है आधा घंटा समंदर में। Everything went off well, and we were very excited, and I was like, yo man, I'm going to scuba in the Great Barrier Reef. उसके बाद उसके बाद बोट शुरू हुई, and when it started getting into the sea was rough, और बोट जो है समंदर में हिचकोले खाने लगी। और यहां पर जो जिंदगी ना मिले दोबारा और रियलिटी में जो फर्क है वो शुरू होता है। रियलिटी में जब बोट हिचकोले खाती है, तो अगर आप कमजोर पेट वाले हैं और अगर आपको सी सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो आपके स्टमक में भी वही हिचकोले खाने शुरू हो जाते हैं। मेरा बेटा और मैं
both of us started feeling nausea. हमें आने लगी उल्टी और हमारी हालत होने लगी खराब। 15 मिनट तक बोट चली थी अंदर, हमारी हालत खराब क्योंकि बोट हिचकोले खा रही है और हमारे अंदर गुड़ 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 शुरू हो गया है। एंड वी वर इन अ बैड शेप। देयर वर ऑलमोस्ट 40 ऑट पीपल विथ अस, जो सब स्कूबा करने जा रहे थे। इट वाज अ ह्यूज बोट, 2 लेवल पे बोट थी। बाकी सब नॉर्मली बैठे हैं, हम दोनों ही हालत खराब, हमको उल्टी आ रही है, जी घबराने लग गया। और क्योंकि हम ये भूल गए थे दैट बोथ ऑफ अस हैव सी सिकनेस, और हमने उस दिन सुबह जो सी सिकनेस की टैबलेट ये लोग सजेस्ट करते हैं, हमने खाई नहीं, हम भूल गए। बाकी सब लोग मजे से बातें कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दे आर ऑल लुकिंग एट द व्यू एंड एंजॉयिंग द सी आउटसाइड, और हमारी हालत खराब। हम दोनों पहुंच गए ऊपर बोट के टेरेस पर, बोट के रूफ पर, just to get fresh air, but nothing worked. 20 minutes inside the sea, we felt that we will die. And what did we do? We started puking into the Great Barrier Reef. हमने ग्रेट बैरियर रीफ में जो उल्टियां की हैं, आई थिंक किसी इंसान ने इतनी उल्टियां उस ग्रेट बैरियर रीफ में नहीं की होगी। और वी स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड कि हे भगवान, या तो ये बोट रुक जाए, ये हमारे अंदर की उल्टी आना रुक जाए। बट ना बोट रुकी ना उल्टी आना रुकी, क्योंकि बोट तो साहब चले जा रही थी फुल स्पीड में। आधा घंटे बाद बोट पहुंची इन द सेंटर ऑफ द सी, जहां पर बोट को पहुंचना था। एंड बाय दैट टाइम माय सन एंड मी, वी वर इन shambles. Everybody on the boat was looking at us with sympathy and disgust. ये लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि हम दोनों ने एक ही काम किया। पिछले 15-20 मिनट हमने सिर्फ उल्टियां की और हम बोट पर उल्टा लेट गए। वी वर ऑलमोस्ट लाइंग डाउन लाइक डेड पीपल। इतनी हालत खराब थी, इतनी उल्टियां की कि हमारे सिस्टम में कोई लिक्विड बचा ही नहीं टू प्यूक। बट वी केप्ट ऑन प्यूकिंग। सर घूम रहा है, सर फट रहा है, क्योंकि द रफ सी took its toll on us। और द ग्रेट बैरियर रीफ का हमारा रोमांटिक हीरोइक एडवेंचर ऑफ स्कूबा डाइविंग पूरा पोपट हो गया और बहुत हालत खराब हो गई। बट बाय द टाइम वी रीच्ड देयर इन द सेंटर ऑफ द सी, देयर वाज नो वे ऑफ गोइंग बैक। अगर आपकी हालत खराब है, आप समंदर के बीच में हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो। हम लोग भगवान से प्रे कर रहे थे कि हमारी उल्टियां कम हो जाएं। बट इन द एंड, हाफ एन आवर लेटर when we reached there और लोगों ने स्कूबा करना चालू किया, our trainers were very sweet, they helped us, they counseled us। और उसके बाद में आई थिंक पहुंचने के आधा घंटे बाद हम लोग इतनी मरी हुई हालत में उल्टियां कर करके हैरान थे कि फिर धीरे धीरे our stomachs settled, and then finally we put on our gear and we went for 2 dives। and trust me, the moment we entered the water, the moment we went under the sea, under water, 10-15 मीटर अंदर चले गए, शायद 7-8 या 10 मीटर अंदर गए, नीचे गए, 25-30 फुट नीचे गए, and it turned out to be a different world। Our stomachs settled, we could hear our heartbeat and we could hear our breath, and it was an absolutely different world underwater, which we have always enjoyed when we have scubaed together, when we have done scuba diving together। But that day was very special, क्योंकि till the time we entered the water हमारी हालत खराब थी। हमने अपना मजाक बना लिया था, लोग हम पर हंस रहे थे और लोग कह रहे थे यार तुम लोग इतने कितने कमजोर लोग हो। बट क्या करते यार, हमने वो टैबलेट ली नहीं थी, एंड वी हैव अ सी सिकनेस इश्यू। So this is how that entire thing ended। Finally we had our dives and we came out, and क्योंकि जितना कुछ था सब निकल चुका था, अब उल्टी करने को कुछ था नहीं। And I think we settled down, and on the way back we had a quiet boat ride, क्योंकि हम लोग शांति से बैठे थे और we did not even talk। But by the end of it we realized that छोटी सी गलती जो हमारे से हुई थी कि हमने अपना ध्यान नहीं रखा और सी सिकनेस की टैबलेट नहीं ली, उस वजह से द नॉशिया टुक ओवर और हमारी पूरी ट्रिप की बैंड बज गई। एंड द एंटायर स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसेस टू स्कूबा डाइव इन द वर्ल्ड, द ग्रेट बैरियर रीफ, उस एक्सपीरियंस में हमने खुद को एम्बैरेस किया, खुद का मजाक उड़ाया। बट व्हेन वी लुक बैक टुडे वी थिंक it's okay, this is what life is, this is what traveling is, and this is what experiences are। You will not always be a hero, sometimes you will be the guy who makes mistakes, but it's okay, own up to your mistakes and move ahead
एंड एज आई लुक बैक आई जस्ट हैव अ स्माइल ऑन माई फेस कि चलो ये भी हुआ, बट इसने हमें रोका नहीं, हम वापस वेट करें टू गो बैक फॉर आवर नेक्स्ट स्कूबा डाइव ट्रिप। इस बार इतना ध्यान रखेंगे, एक नहीं 2-3 सी सिकनेस की टैबलेट्स खाकर जाएंगे। तो ये था द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट का मेरा किस्सा। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप टू कंटिन्यू कमिंग टू यू विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम माई ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज गुड बाय फ्रॉम द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट दर्पण।